नमस्कार दोस्तों, मैं जतिन आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं क्रिप्टो मनी मंत्रा के एक नए वीडियो में। आज के इस वीडियो में हम बातचीत करेंगे एथेरियम मर्ज के बारे में। कब होने वाला है एथेरियम मर्ज, क्या कुछ आगे न्यूज़ है, यहाँ पर एथेरियम में कुछ उछाल भी देखने को मिल रही है। साथ ही साथ यहाँ पर बात करेंगे क्रिप्टो करेंसी मार्केट में बिटकॉइन और बाकी सब यहाँ पर कॉइन्स की भी, मतलब ऑल्ट कॉइन्स की। तो यहाँ पर शुरू करते हैं आज के इस वीडियो पे। तो आगे बढ़ने से पहले आप सब लोगों से कहना चाहूंगा कि अगर आप हमारे चैनल पे पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब का बटन बिल्कुल दबा लीजिएगा, बेल आइकन को भी ऐसे दबा लीजिएगा ताकि आपको सारी नोटिफिकेशन मिल सके हमारे वीडियो से रिलेटेड। और साथ ही साथ इस वीडियो से जरूर लाइक कर दीजिएगा ताकि हमको मोटिवेशन मिल सके आप सब लोग के लिए ऐसे वीडियोस बनाने के लिए। तो चलिए दोस्तों, अब इस वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों आज यहाँ पर हम बात करेंगे फटाफट एथेरियम मर्ज की कि कब का यहाँ पर जो है यहाँ पर हो सकता है एथेरियम मर्ज की डेट फाइनलाइज। तो चलते हैं हमारी कंप्यूटर स्क्रीन पर और आप सब लोगों को दिखाते हैं क्या कुछ आज यहाँ पर ट्वीट आया है। और चलते हैं हमारी कंप्यूटर स्क्रीन पर फटाफट। तो यहाँ पर दोस्तों देख सकते हैं विटालिक जो यहाँ पर एक्चुअली एथेरियम के फाउंडर हैं, राइट। तो वहाँ पर उनका जो है एक तरीके से यहाँ पर एक ट्वीट आया है जिन्होंने यहाँ पर लिखा हुआ है कि एथेरियम मर्ज इज एक्सपेक्टेड टू हैपन अराउंड 13 to 15 सितंबर। तो ये चीज़ आप यहाँ पर देख सकते हैं कि यहाँ पर बहुत ही जल्द, अब ज़्यादा समय नहीं रह गया एथेरियम मर्ज को, जहाँ पर कि इथेरियम अभी जो प्रूफ ऑफ वर्क पर काम कर रहा है, जहाँ पर माइनिंग होती है अभी भी, और वो जो है पूरा का पूरा उठ के यहाँ पर इथेरियम जो है वो स्टेकिंग पर आ जाएगा, प्रूफ ऑफ स्टेक पर यहाँ पर आ जाएगा। तो ये सारी चीज़ें हैं जो कि यहाँ पर हाईलाइट है, जो कि आप सब लोगों को ऑलरेडी पता भी होगा कि ऐसा होने वाला है। लेकिन पहले ये जो डेट थी, एक्सपेक्टेड डेट, वो 19 सितंबर थी। लेकिन अब ये जो एक्सपेक्टेड डेट है ये अब हो चुकी है सितंबर 13 से लेकर 15 के बीच में, क्योंकि एक्चुअली ये कोई डेट फाइनलाइज नहीं थी। ये था यहाँ पर कि एक पर्टिकुलर यहाँ पर ब्लॉक हाइट है, जिस हाइट पर, ब्लॉक हाइट पर जाकर वहां पर जाकर ये जो मर्ज है ये कंप्लीट हो जाएगा। तो ये सिचुएशन है बेसिकली। और ये जो ब्लॉक्स हैं अब थोड़ा सा जल्दी यहाँ पर हो जाएंगे 13 से 15 सितंबर के बीच में। और इसी के चलते हुए यहाँ पर अभी काफी सारे एक्सचेंजेस ऐसे भी हैं जिन्होंने यहाँ पर डिपॉजिट और विड्रॉल इथेरियम या फिर ERC20 का भी जो टोकन का जो यहाँ पर जो डिपॉजिट एंड विड्रॉल है वो बंद कर दिया है। तो यहाँ पर कोई भी अगर आप विड्रॉ या डिपॉजिट करने के लिए सोच रहे हैं एथेरियम को किसी एक्सचेंज के ऊपर, तो आप एक बारी चेक जरूर कर लीजिएगा कि डिपॉजिट विड्रॉल जो है यहाँ पर चल भी रहा है या नहीं चल रहा। तो ये न्यूज़ है यहाँ पर अभी यहाँ पर चल रही है जो कि। अब आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर बातचीत करेंगे थोड़ा सा एथेरियम के चार्ट के ऊपर। तो हम सब लोग जानते हैं कि जो 1700 का जो मार्क है, जो कि यहाँ पर काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट पहले सपोर्ट था, और अभी जो है यहाँ पर जो है ये रेजिस्टेंस जो है वो बना हुआ है फिर से। पहले भी यहाँ पर एक बारी के लिए रेजिस्टेंस शो करी थी यहाँ पर इथेरियम ने 1700 के आसपास, लेकिन तोड़ के ऊपर की तरफ चला गया था। अभी फिर से यही 1700 जो है यहाँ पर मार्केट में फिर से रेजिस्टेंस बना हुआ है। एंड देखना ये है कि क्या ये तोड़ पाएगा या नहीं तोड़ पाएगा, क्योंकि यहाँ पर थोड़ी सी अभी जो उछाल आई है, मैं इसको अभी 4 आवर्स के चार्ट पे आ जाता हूँ। पहले हम 1 डे के चार्ट पर थे, अभी हम 4 आवर्स के चार्ट पर आ गए हैं। तो अगर ये यहाँ पर 1700 अगर ब्रेक अगर होता है तो कहाँ तक मार्केट जा सकती है, क्या कुछ आइडिया है यहाँ पर मार्केट का, इन सब चीज़ों के बारे में बातचीत करेंगे। तो देखिए यहाँ पर मैं फिबोनाची रिट्रेसमेंट टूल जो है वो यूज़ करूँगा। फिबोनाची रिट्रेसमेंट टूल जो है वो बेसिकली हम इसलिए यूज़ करते हैं ताकि हमें पता चल जाए कि मार्केट जो है वो कितना % जो है वो रिट्रेस कर चुका है और कितना अभी रिट्रेस कर सकता है। तो मैं यहाँ पर फटाफट इसको पहले फ्लिप कर लेता हूँ, जो मैंने यहाँ पर रिवर्स कर रखा है उसको सीधा कर लेते हैं। तो यहाँ पर सीधा करने के बाद हमको यहाँ पर जो बेसिकली देखना है वो देखना है कि 61.8% की रिट्रेसमेंट जो है वो कहाँ पर आती है। तो ये रहा 61.8% की रिट्रेसमेंट, विच इज राउंड अबाउट 1800 का लेवल। अगर मैं इसको एकदम प्रिसाइज अगर कैलकुलेट अगर करूंगा, क्योंकि यहाँ पर 2030 जो था यहाँ पर था लेवल, जो कि यहाँ पर बेसिकली एक हाई बनाया था, राइट। और उसके बाद यहाँ पर जो डाउन अभी जो आया है वो 1430 के आसपास तक आया है, थोड़ा सा इनफैक्ट नीचे ही हल्का सा। और मैं इसको 1425 के आसपास रख लेता हूँ, जो कि राउंड अबाउट जहाँ तक आया था उसके हिसाब से अगर हम देखें तो राउंड अबाउट 1800 का लेवल ऐसा है जो कि यहाँ पर हमको 61.8% का रिट्रेसमेंट दिखाता है, जहां पर कि हमको एक उम्मीद है कि यहां तक मार्केट जाके हो सकता है कि मार्केट वापस नीचे की तरफ भी आ जाए। तो ये जो चीजें यहां पर इंपॉर्टेंट है। और आप सब लोगों को अभी और भी चीजें बताएंगे इस वीडियो के अंदर, क्योंकि यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ हम जो यहाँ पर देख रहे हैं 2 मेजर कॉइन्स हैं जिनके अंदर हमको यहाँ पर एक्चुअली में ग्रोथ नजर आ रही है। एक तो इथेरियम ही है, दूसरा है यहाँ पर BNB, उसके बारे में भी बातचीत करने वाले हैं। थोड़ा सा यहाँ पर जो वीडियो थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा, डिटेल्ड वीडियो रहने वाला है, लेकिन अगर आप इसको पूरा देखेंगे तो आपको मार्केट सिनेरियो जो है वो क्लियर हो जाएगा। अब यहाँ पर जो ये जो बेसिकली उछाल हमको इथेरियम में नजर आ रही है, इसकी वजह से हुआ क्या है कि यहाँ पर बिटकॉइन ने अपनी जो डोमिनेंस है
वो थोड़ी सी लूज कर दी है, राइट। तो मैं यहाँ पर बिटकॉइन डोमिनेंस पे चलेंगे, फिर उसके बाद इथेरियम डोमिनेंस की भी बात करेंगे आज। तो यहाँ पर अगर मैं बिटकॉइन डोमिनेंस को देखूं तो देखिए यहाँ पर पिछले कुछ घंटों के अंदर, एक दो दिन के अंदर बेसिकली यहाँ पर काफी ज्यादा तेजी से गिरी है। और यहाँ पर जो पिछले साल का जो लो था 39.19 का, ये जो लो था ये बेसिकली ब्रेक कर कर अभी जो है यहाँ पर बिटकॉइन डोमिनेंस चल रहा है 38.98, मतलब 39 के भी नीचे आ चुका है। क्या ये ऑल टाइम लो है? नहीं, ऐसा नहीं है कि ऑल टाइम लो है। अगर हम इसी चीज में, अगर हम पीछे पास्ट में जाएंगे 2017-18 के जो बुल रन था उसके अंदर अगर हम जाएंगे तो वहां पर अब हम देखेंगे कि बेसिकली यहाँ पर अगर हम पीछे की तरफ अगर हम देखें तो यहाँ पर हमको नजर आएगा कि ये जो लेवल्स थे, जो बेसिकली ये जो सपोर्ट था, जो पहले जो सपोर्ट था 39.19 के आसपास का सपोर्ट, ये वाला, ये बेसिकली जो है अभी यहां पर ब्रेक जरूर हुआ है सपोर्ट, लेकिन ये जो है इससे पहले भी नीचे की तरफ जा चुका है एक बारी बिटकॉइन डोमिनेंस, और अभी फिलहाल के लिए फॉलिंग ही है। मतलब कि यहां पर और ज्यादा चांसेस हो जाते हैं इथेरियम के पंप होने के, और कुछ समय के अंदर शॉर्ट टर्म के अंदर हम जो है यहाँ पर इथेरियम के अंदर पंप देख सकते हैं, क्योंकि जो बिटकॉइन है, बिटकॉइन की डोमिनेंस जो है वो मार्केट से निकल रही है और वो शिफ्ट हो रही है इथेरियम की तरफ में, और यहां पर इस वजह से बिटकॉइन डोमिनेंस हमको यहां पर गिरता हुआ नजर आ रहा है। इसी के चलते जब बिटकॉइन डोमिनेंस पे लोगों ने यहां पर रियलाइज किया कि सपोर्ट ब्रेक हो गया है, तो इसी वजह से थोड़ा बहुत यहां पर जो है बाकी ऑल्ट कॉइन्स के अंदर भी उछाल देखने को मिल रहा है, लेकिन मेजर जो यहां पर उछाल देखने को मिल रहा है वो मिल रहा है इथेरियम के अंदर। तो ये बेसिकली चीज है। अगर हम बात करें तो ये 4 साल के बाद ऐसा हो रहा है कि यहाँ पर बिटकॉइन डोमिनेंस जो है वो इस लेवल के आसपास आ रही है। देखिए 4 साल पहले यहाँ पर 30 अप्रैल 2018, इनफैक्ट 4 साल भी नहीं, 4.5 साल, 4 साल से ज्यादा का वक्त हो गया लगभग। उसके बाद जाकर ये जो डोमिनेंस है, अब जाकर ये जो है ये 39.19 का लो था पिछले साल, और अभी जो है यहाँ पर इस लेवल तक आ चुकी है कि और ज्यादा नीचे की तरफ फिसलने को यहाँ पर दिख रहा है हमको, कि और ज्यादा नीचे की तरफ भी फिसल सकती है बिटकॉइन डोमिनेंस। और अनफॉर्चुनेटली अगर मैं कहूं, या फिर हम इसको फॉर्चुनेटली कहें, तो बेसिकली ये जो है ये तब हो रहा है जब यहाँ पर मार्केट बेयर वाली मार्केट है, बेयरिश मार्केट है, ना कि बुलिश मार्केट है। अगर हम बात करें इसी के ऑपोजिट, जब हम बात करते हैं 2018 और 2019 में जो बेयर मार्केट था, उसमें आप देख सकते हैं कि ये जो है ये बिटकॉइन डोमिनेंस ऊपर राइजिंग था। और अभी अगर हम बात करें तो यहां पर एक सर्टेन जोन में फंसने के बाद बिटकॉइन डोमिनेंस नीचे की तरफ आ रहा है, और यहां पर हो क्या रहा है कि इथेरियम एक तरीके से मार्केट की डोमिनेंस को वो लेके जा रहा है अपने पास में। ये चीज बेसिकली हमको नजर आ रही है। अगर हम इथेरियम डोमिनेंस का अगर हम चार्ट देखेंगे तो आपको नजर आएगा कि इथेरियम की जो डोमिनेंस है वो बढ़ते हुए नजर आ रही है। देखिए यहाँ पर इथेरियम डोमिनेंस यहाँ पर नीचे कुछ समय पहले जुलाई की अगर मैं बात करूं तो 15% थी, और अभी यहाँ पर जो है वो 20.91% आ गई है मार्केट में इथेरियम की डोमिनेंस। तो ये सारी चीजें, अगर मैं हाईएस्ट लेवल की अगर मैं बात करूं तो 26 के आसपास तक भी जो है वो यहाँ पर इथेरियम की डोमिनेंस हमने पास्ट में देखी है। और ये सारी चीजें जो हमको यहाँ पर बेसिकली नजर आ रही है कि इथेरियम की डोमिनेंस यहाँ पर जो बढ़ रही है। इथेरियम का डोमिनेंस जो बढ़ता है वो बेसिकली जब भी अगर आप कोई सी भी चीज को अगर आप यहाँ पर बीटीसी पेयर में बढ़ते हुए देखते हैं, इथेरियम को देखिए बीटीसी पेयर के अंदर भी ऊपर की तरफ जा रहा है। तो इस सिचुएशन में होता ये है कि अगर बीटीसी पेयर में अंदर कोई भी अगर कॉइन अगर बढ़ रहा है तो उस सिचुएशन में होगा ये कि जो डोमिनेंस है उस कॉइन की मार्केट में बढ़ती रहेगी। तो यहाँ पर बेसिकली ये सारी सिचुएशन है मार्केट में। ये जो है यहाँ पर इथेरियम की डोमिनेंस ऊपर की तरफ यहाँ पर मूव हो रही है। बिटकॉइन का पेयर में भी इथेरियम यहाँ पर जो वो ऊपर की तरफ जा रहा है। अगर मैं रेजिस्टेंस की बात करूं तो इसी लेवल के आसपास रेजिस्टेंस भी है, लेकिन मेरे हिसाब से हो सकता है ऐसी पॉसिबिलिटीज हैं कि या तो अगर इस रेजिस्टेंस के आसपास अगर रुक गया और यहां से अगर वापस अगर गिर गया तो सही है, नहीं तो अगर इसने ऊपर की तरफ अगर इसने ब्रेक किया तो यहां पर नेक्स्ट स्टॉप जो इसका होगा वो हो सकता है 0.1 BTC के बराबर एक इथेरियम की यहां पर वैल्यूएशन जो यहां पर आ सकती है आने वाले वक्त के अंदर। और ऐसा भी हो सकता है कि कुछ दिनों के बाद हमको बिटकॉइन जो है वो यहां पर फॉलिंग नजर आए, और यहां पर ऐसा हो सकता है कि बिटकॉइन इथेरियम डोमिनेंस जो है यहां पर बढ़ जाए और बिटकॉइन की डोमिनेंस जो है वो यहां पर इंक्रीज हो जाए। ये सारी सिचुएशन हो सकती है मार्केट में, ऐसी प्रोबेबिलिटी और ऐसी पॉसिबिलिटीज बहुत ज्यादा बन रही हैं। लेट्स सी क्या कुछ होता है, लेकिन मेरे हिसाब से आने वाले वक्त के अंदर जब बिटकॉइन दोबारा नीचे की तरफ गिरेगा
तो उस समय पर भी हो सकता है कि यहाँ पर इथेरियम डोमिनेंस जो वो ऊपर की तरफ जा रही हो, जहां पर कि इथेरियम बीटीसी पेयर के अंदर बहुत ज्यादा ना गिरे। हो सकता है कि यूएसडीटी पेयर के अंदर गिरे, लेकिन बीटीसी पेयर के अंदर अभी यहाँ पर ये जो है बुलिश नजर आ रहा है। और आप सब लोगों को यूएसडीटी पेयर के अंदर जो मैंने रेजिस्टेंस बताया बेसिकली 61.8% का, दैट इज समवेयर अराउंड $1800। आई नो कि ये थोड़ा सा डीप हो रहा है और ये सारी चीजें जरूरी भी हैं ताकि हम यहाँ पर समझ सकें कि क्या कुछ यहाँ पर कॉन्सेप्ट है, यहाँ पर क्या कुछ चीजें चल रही है मार्केट में, क्या कुछ देखने को मिल रहा है। और अगर हम बात करें यहाँ पर बीटीसी की, अब यहाँ पर बेसिकली बीटीसी की बात करनी भी बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि बीटीसी ही एक ऐसा चीज है जो कि मार्केट में काफी ज्यादा चीज बारी जो है वो कंट्रोल करता है मार्केट को कि क्या कुछ यहाँ पर चीजें चल रही हैं। लेकिन अगर हम पिछले कुछ दिनों से अगर हम देखेंगे तो बीटीसी काफी समय से फ्लैट नजर आ रहा है। और यहाँ पर जो इंपॉर्टेंट जो यहाँ पर रेजिस्टेंस है उसके बारे में बातचीत करेंगे। देखिए सबसे पहले जो इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस है वो है 20,700 का, जो कि मैंने मार्क किया हुआ है अपने चार्ट के ऊपर 20,700। काफी समय से अगर हम बात करें कि लास्ट वीक ऑफ अगस्त के बाद से लेकर अभी फर्स्ट वीक ऑफ सितंबर भी निकल चुका है, अभी भी यहाँ पर जो है ये 20,700 को अटेम्प्ट बहुत बारी किया है इसको तोड़ने का ऊपर, लेकिन तोड़ नहीं पा रहा है, वहीं पर ही चल रहा है 19,800 19,700, फिर उसके बाद 20,000 आ जाता है, 20,100 200 भी जाता है। मतलब कि $500-700 की रेंज बनाई हुई है बिटकॉइन ने, लेकिन इसको जो है वो ब्रेक नहीं कर पा रहा, ना ही ऊपर की तरफ। और अगर मैं यहाँ पर बात करूं सपोर्ट की, तो ये 19,500 का जो है सपोर्ट बना हुआ है, इसको भी ब्रेक नहीं कर पा रहा है यहाँ पर बिटकॉइन का प्राइस। तो इसका हम मतलब क्या समझे, इसका मतलब हम फिलहाल के लिए समझे कि यहाँ पर जो है एक तरीके से फ्लैट है, यहाँ पर एक तरीके से कंसोलिडेट कर रहा है। और इसी रीजन की वजह से ही जब भी यहाँ पर कंसोलिडेशन हमको थोड़ा बहुत देखने को मिलता है बीटीसी के अंदर, तो चांसेस बन जाते हैं कि कभी कभी यहाँ पर ऑल्ट कॉइन्स जो है वो बढ़ जाए। अगर हम बुल रन में देखें तो बुल रन में ऐसे चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं, बेयर मार्केट में थोड़े ऐसे चांसेस कम हो जाते हैं। लेकिन यहाँ पर बेसिकली अभी यहाँ पर इथेरियम का मर्ज है, जो कि काफी बड़ी न्यूज है। इसके चलते हुए हमको यहाँ पर नजर आ रहा है कि इथेरियम के अंदर यहाँ पर मार्केट में उछाल नजर आ रहा है बेसिकली। बाकी सारे ऑल्ट कॉइन्स में ज्यादा कोई उछाल नहीं है, बीएनबी में थोड़ा बहुत है, तो थोड़ी बहुत यहाँ पर बीएनबी के बारे में बातचीत करेंगे। लेकिन उससे पहले ये चीज बता दें कि 20,700 का यहाँ पर रेजिस्टेंस है। उसके बाद अगर हम बात करें तो ऊपर के लेवल पर 21,800 का एक रेजिस्टेंस है, ऊपर यहाँ पर एक 22,000, यहाँ पर 22,500 का भी एक रेजिस्टेंस है। तो ये काफी अभी रेजिस्टेंस है यहाँ पर। हम ये ना समझ लें कि यहाँ पर कोई भी एक बुल रन यहाँ पर स्टार्ट हो रहा है। इनफैक्ट मैं ये चीज कहूंगा कि टेक दिस थिंग, जहां पर इथेरियम ऊपर की तरफ जा रहा है उसको आप टेक दिस एज लाइक कि यह एक यहाँ पर बुल ट्रैप जैसे सिचुएशन में, जहां पर कि आपको एक न्यूज दिखाकर मार्केट को ऊपर जरूर लेके जाया जा रहा है। और ये चीज बताई जा रही है कि मार्केट जो है यहाँ पर ऊपर की तरफ निकलने को हो रहा है, इथेरियम का मर जा रहा है, आने वाले सिचुएशन में इथेरियम की जो फीस है वो लो हो जाएगी, वो सारी चीजें आपको बताई जरूर जा रही हैं। लेकिन मेरे हिसाब से आने वाले वक्त के अंदर मार्केट में एक बहुत बड़ी गिरावट जो है वो पेंडिंग है। मैं इस चीज के लिए आपको कहूंगा कि टेक दिस एज अ बुल ट्रैप। और जब भी यहां पर बिटकॉइन नीचे जाने की सिचुएशन बनेगी तो इथेरियम को वो अपने साथ नीचे यूएसडीटी पेयर के अंदर नीचे लेके जा सकता है। बी अवेयर ऑफ दिस थिंग, जहां पर हम एक बहुत अच्छी सेइंग है मार्केट के अंदर, जहां पर हम कहते हैं कि बाय द र्यूमर एंड सेल द न्यूज। तो यहां पर जब भी र्यूमर तो नहीं, एक्चुअलिटी है, यहाँ पर एक्चुअली यहाँ पर इथेरियम का मर्ज हो रहा है। लेकिन यहाँ पर जब भी कोई न्यूज आने वाली होती है उससे पहले आप उसको बाय करो। लेकिन यहां पर जब न्यूज के दिन जब एकदम पास में आ जाए, जैसे 13 और 15 तारीख को एक्सपेक्टेड है, तो अगर आपको यहां पर मिले कि 11 तारीख के आसपास अगर इथेरियम अगर ऊपर की तरफ अगर आपको नजर आता है समवेयर बिटवीन 1750 और 1800 के आसपास के लेवल के आसपास नजर आता है, तो हो सकता है कि आप वहां पर आपको एक शॉर्ट करने की अपॉर्चुनिटी भी वहां पर मिले। लेकिन ऑफकोर्स मार्केट जब राइजिंग होता है तो थोड़ा सा यहां पर रिस्क की सिचुएशन हो जाती है। आप इस चीज को थोड़ा सा ट्रेड जो करें वो केयरफुली करें। लेकिन ऐसी सिचुएशन में मैं आपको ये चीज बताना चाह रहा हूं कि मार्केट में हो सकता है अगर ऐसा कुछ होगा तो मैं आप सब लोगों को कोशिश करूंगा ऐसा कुछ सिग्नल देने की। अगर मार्केट में कोई यहाँ पे हाई बनने के बाद एक अगर लो ब्रेक अगर होता है तो हम ऐसा जरूर करेंगे। लेकिन फिलहाल के लिए मार्केट में इथेरियम के प्राइसेस ऊपर की तरफ जा रहे हैं। जब तक न्यूज का इंपैक्ट बना हुआ है तब तक ऊपर की तरफ जा सकते हैं। लेकिन जैसे ही न्यूज का टाइम एकदम क्लोज आता चला जाएगा, चांसेस बहुत ज्यादा बढ़ जाएंगे कि मार्केट वहां से रिजेक्ट होकर नीचे की तरफ यहां पर
गिर जाए। तो बी अवेयर ऑफ दिस थिंग, मार्केट में ऐसा होता है, 2018-19 का भी जो बेयर मार्केट था उसके अंदर ऐसा हमने देखा है। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं फटाफट और मार्केट में और भी चीज़ों का यहाँ पर जो है एनालिसिस करते हैं, बीएनबी का स्पेशली। तो चलते हैं वापस कंप्यूटर स्क्रीन पर और ये देख सकते हैं बीटीसी का चार्ट है। अभी फटाफट मैं यहाँ पर जो है वो चार्ट खोल लेता हूं यहाँ पर, जो कि बीएनबी का चार्ट खोल लेते हैं। और बीएनबी के चार्ट में भी आप देखेंगे कि एक ये सपोर्ट लाइन बेसिकली बनी हुई थी और ये सपोर्ट लाइन जो है यहाँ पर ब्रेक भी हुई थी और यहाँ पर आज जो है कोशिश करी थी यहाँ पर बीएनबी ने ऊपर की तरफ जाने की, लेकिन अभी फिलहाल के लिए 280 के प्राइसेस के आसपास बेसिकली यहाँ पे चल रहा है। और अगर आप मेजरली अगर आप बाकी भी ऑल्ट कॉइन्स अगर आप देखेंगे तो उसमें भी आपको छोटी मोटी उछाल जरूर देखने को मिलेगी, क्योंकि यहाँ पर बिटकॉइन डोमिनेंस नीचे की तरफ फॉलिंग है। इस वजह से मार्केट ये अज्यूम कर रहा है कि बाकी सारे कॉइन्स के अंदर भी एक बुल रैली देखने को मिल सकती है, जो कि मेरे को उम्मीद थोड़ी सी कम है। और इथेरियम में बेसिकली कह सकता हूं कि हाँ, इथेरियम में यहाँ पर ऐसा हो सकता है कि मार्केट ऊपर की तरफ निकल जाए, लेकिन बाकी सारे कॉइन्स जो है यहाँ पर इतना ज्यादा हाई इंपैक्ट जो है वो हो सकता है कि ना शो करें। इनफैक्ट मैं यहाँ पर अगर मैं इन दो ग्रीन लाइंस को अगर मैं 1 मिनट के लिए अगर हटा दूं तो मेरे को यहाँ पर एक जो है बीएनबी के चार्ट के ऊपर एक डिसेंडिंग ट्राइंगल फॉर्मेशन जो यहाँ पर नजर आ रही है। आप ऊपर से देख सकते हैं नीचे एक यहाँ पर ट्रेंड लाइन है और एक डिसेंडिंग ट्राइंगल है। और हो सकता है कि डिसेंडिंग ट्राइंगल की जो बेसिकली बिहेवियर होता है, जो डिसेंडिंग ट्राइंगल का जो पैटर्न होता है वो यूजुअली जो है वो बेयरिश होता है। तो ऐसे सिचुएशन में हो सकता है कि 2-4 दिन के बाद जब यहाँ पर इथेरियम का मर्ज भी कंप्लीट हो जाए उसके बाद बीएनबी भी यहाँ पर आपको फॉलिंग नजर आए। तो ये सारी सिचुएशन है जो कि मैं आप सब लोगों के साथ डिस्कशन करना चाह रहा था यहाँ पर आज के इस वीडियो के अंदर। तो उम्मीद करते हैं कि आपको वीडियो काफी पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया है, यहाँ पर आपको कुछ सीखने को मिला आज के इस वीडियो के अंदर, तो ऑफ कोर्स इस वीडियो को जरूर लाइक कर दीजिएगा, ज्यादा शेयर कीजिएगा इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ में और कमेंट कर जरूर बताइएगा कैसा लगा आपको आज का वीडियो। तो फिलहाल के लिए दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। देखने के लिए सब लोग बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।